हलीम बनेगा ऐसा कि रेशेदार और जायके में लाजवाब। खाने को जब एक बार खाया जाए तो दिल भरेगा नहीं और प्लेटें हो जाएंगी साफ। रेशेदार, नरम व मुलायम और जायकादार हलीम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़े की और स्पेशल आपके लिए मटन हलीम। ऐसी लजीज, गाढ़ी और खुशबूदार हलीम जो जायके में किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है 1 कप जौ और 1 कप दलिया, 1 कप साबुत अच्छे वाले चावल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप माश की दाल और 1 कप धुली हुई मूंग की दाल। यहाँ पे जो है 2 कप चना दाल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चना दाल की मिकदार और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे खुले पानी को, दालों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया। खुला पानी डाल के इसे 2 से 3 बार साफ कर लेंगे, इस तरह से मिक्स करते हुए। और अब यहाँ पे जो है दालों को हम वॉश करने के बाद अच्छे से भिगो लेंगे। आप इसको 3 से 4 घंटा के लिए भिगोएं या फिर इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रेशर में दालों का डाल दिया और चम्मच से मिक्स किया। खुला पानी डालेंगे। अब जो है दालों को हम तकरीबन 25 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे जो है तमाम दाने खूब अच्छे से गल चुकी हैं। इसे खुले बर्तन में डाला और डालने के बाद इसे दोबारा से गर्म किया और इस तरह जो है मदनी लेकर इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब जो है इस मदनी से हम रगड़ते जाएंगे, खूब अच्छे से लगाएंगे और साथ में जो है हलीम को पकने देंगे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा गुठलियाँ और लम्स हैं, तो जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी और नरम होती जाएगी। यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी मेहनत के साथ जो है 5 से 10 मिनट फ्लेम को हाई थोड़ा सा करके इसको अच्छे से रगड़ा है, खूब घोटा लगाया है। तो अभी ये इस कंडीशन में आ गई है। अभी इसे मज़ीद फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और पकने देंगे। दूसरी जानिब जो है एक पैन में 1.5 कप कुकिंग ऑयल को गर्म किया और 2 अदद बड़ी प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया और इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को जो है मैंने लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया इस कलर में। यहाँ पे जो है आधा प्याज मैंने निकाल लिया और आधा प्याज में 1.5 किलो जो है बोनलेस मटन धुला हुआ डाल देंगे और अब इसकी प्याज के साथ हम बुनाई करेंगे। हमने तब तक मटन को प्याज के साथ भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 5 से 6 मिनट में जो है वो मटन की बुनाई हो गई है। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। चूँकि दालें भी हैं, मटन भी है, तो इसमें अदरक लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो है एक मैंने चाँप की बोन डाली है। इससे जो है ना हमारी हलीम का फ्लेवर बहुत जूसी और मज़े का बनेगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका बनता है हलीम में। तो इसके बाद जो है साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें बे लीफ, काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, लौंगे और दालचीनी का एक टुकड़ा था। उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया और 1 टेबल स्पून ही भर के कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा इसमें और डालेंगे। अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे और मसाला की मटन के साथ खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि जो हमारी दालें थी ना उसमें मैंने नमक कोई चीज़ भी नहीं डाली। हल्की सी मैंने जब उसको मैंने घोटा लगाया है उस दौरान हल्का सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है जब मटन को अच्छे से भून लिया उसके बाद इसमें 1.5 कप जो है दही का डाल दिया, फिटा हुआ दही। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मध्यम कर दिया है। अब मटन और दही को खूब अच्छे से हम करेंगे
बुनाई और इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। चम्मच को इस तरह चलाते जाएंगे। यहाँ पे जो है मटन अच्छे से भून चुका है, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे साबुत सब्ज वाली मिर्च 4 से 5 अदद। पानी डाल देंगे तकरीबन 5 कप और इसको ढाँप देंगे, कवर कर देंगे, चम्मच से एक बार मिक्स करेंगे। ढक्कन से ढक कर जो है हमने मटन को तकरीबन 35 से 40 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में से मैं चम्मच चलाकर चेक करती रहूंगी। तो यहाँ पे जो है 40 मिनट के बाद हमारा मटन जो है खूब अच्छे से गल चुका है। अब ये जो मैशर है इससे हम जो है मटन को अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से जो है ना ये मैश हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बिल्कुल मध्यम कर देना है और मटन को इस तरह से गरम ही मैश करना है, चूल्हे से हरगिज ना उतारिएगा। तो यहाँ पे जो है 5 से 6 मिनट में मैशर के साथ मैंने खूब अच्छे से मटन को इस तरह बिल्कुल रेशा कर लिया है, मोटा मोटा। अब जो है पकती हुई हलीम में इस मटन को डाल देंगे सारा ही, और मदनी से जो है दोबारा हम इसको घोटा लगाएंगे, मिक्स करेंगे इस तरह से। काफी हद तक जो है हमारी हलीम यहाँ पे पक के तैयार हो चुकी है। तो मटन को भी हलीम के साथ हमने पकाना है। तो फ्लेम को दोबारा से फिर थोड़ा सा तेज करेंगे और हलीम को पकने देंगे। यहाँ पे जो है माशाल्लाह से हमारी हलीम 10 से 20 मिनट के बाद खूब अच्छे से पक चुकी है। और फ्राई किया हुआ जो प्याज था वो इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी मज़े की जो है वो हमारी मटन हलीम तैयार हुई है। अभी इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखें, अगर आपको इतनी गाढ़ी पसंद है तो आप इसे यहाँ पे भी चूल्हा बंद करके तैयार कर सकते हैं। मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे जो है बहुत मज़े की, बहुत ही रेशेदार, नरमो मुलायम मटन हलीम तैयार है। जायका ऐसा कि किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं। अगर आप मुहर्रम, दावत या किसी खास मौका पर बेहतरीन हलीम बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि मैं आपके साथ हर वो टिप शेयर कर चुकी हूँ जिससे आपकी हलीम नहायत करीमी और जायके से भरपूर बनेगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आज आपको मुहर्रम स्पेशल ये हलीम रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। हलीम को हरे धनिए, पुदीने, भरी कटी अदरक, हरी मिर्च, लीमू के कतले और फ्राई किए हुए प्याज से सजाएं। गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ पेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।